आज संबोधि उपवन में 5 दिन का प्रवास है। कल पहला दिन 10 जून, आज दूसरा दिन 11 जून। सिलेक्टेड साधकों के बीच में संबोधि उपवन के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य सुखकरण जी महाराज साहिब प्रेरित इस संबोधि उपवन की पवित्र ऊर्जा में सत्संग थोड़ी देर करते हैं। आज की बात एक मैं छोटी सी प्रेरक बोध कथा से करता हूँ। एक महात्मा जी पहुंचे हुए थे। वो महात्मा जी एक स्थल से दूसरे स्थल पर विहार करके एक तरफ अपनी आत्मा की यात्रा करते थे, दूसरी तरफ बाहर लोक कल्याण की यात्रा करते थे। तो विहार करके एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। बड़े अनासक्त फक्कड़ साधु थे। जब वो दूसरे गांव जा रहे थे तो गांव के बाहर उन्होंने देखा कि एक शमशान घाट है, ग्रेवयार्ड। तो उसकी नज़र शमशान घाट पर गई। सोचा कि इधर क्या है, मैं देखूं। कई बार मरघट वो सिखा देता है जो बस्ती नहीं सिखा सकती। और उस मरघट में उसकी जो दीवार थी वो कटी हुई थी, मतलब ऊंची नहीं थी, बीच में आधी दीवार थी, ताकि आदमी दीवार पर खड़े होकर झांक सकता है कि अंदर क्या हलचल चल रही है। तो उसने देखा अंदर क्या है। तो सारे जो लोग मर चुके थे उसकी सबकी वहाँ समाधि थी, प्लेज लगा हुआ था। प्लेज में उनका नाम था, कितनी उम्र थी उसकी, वो सब लिखा हुआ था। तो उसने देखा, बहुत पैनी दृष्टि से, बड़े जिज्ञासु थे साधु। तो देखा कि जो लोग मर गए हैं उसमें किसी की उम्र 6 महीना, किसी की उम्र 1 साल, किसी की उम्र 1.5 साल, 2 साल, 5 साल से ऊपर कोई थे ही नहीं। साधु को आश्चर्य हुआ कि इस गांव में सब बाल मृत्यु होता है क्या? बूढ़े लोग कोई मरते ही नहीं है, सब बच्चे मर जाते हैं। गांव में कोई उपद्रव है, कोई प्लेग है, कोई दैविक प्रकोप है, क्या है पता नहीं। सोचा ऐसे तो कैसे होगा कि पूरे गांव में हजारों लोग मर चुके हैं और सब 6 महीने से 5 साल के भीतर भीतर। आश्चर्य हुआ साधु को। अब जवाब कहाँ ढूंढे? तो गांव में घुसे। सोचा गांव में जाऊंगा तो गांव के लोग जवाब मिल जाएगा। गांव में प्रवेश किया तो गांव लोग भी बड़े खुश। हो, आज हमारे गांव में बिना आमंत्रण महात्मा पधारे हैं, वाह, लॉटरी लग गई। सब आते गाते ढोल नगारा लेके बाप जी को स्वागत करते 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 उसको ले आए अपने उपाश्रय में, विराजमान किया, पांव पकड़ लिया। गुरु महाराज, वर्षों के बाद हमको साधु संतों का योग मिला है, आपको धर्म लाभ देना पड़ेगा, हम जाने नहीं देंगे जल्दी। साधु मन में सोचे, मैं तो धर्म लाभ लेने आया हूँ, देने कहाँ आया हूँ। लेकिन क्या करें, अब सीक्रेट जानना है तो रुकना पड़ेगा। तो साधु वहाँ रुक गए। तो शाम को लगभग पूरा गांव इकट्ठा हुआ सत्संग सुनने। गुरु महाराज ने भी बहुत भाव से प्रवचन दिया। लोग गदगद हो गए। लोगों ने कहा, वर्षों की प्यास है, हमारी जल्दी जाने नहीं देंगे, कल सुबह हम 6 बजे इकट्ठे होंगे वापस। और जो भी बच्चे कुचे बाकी थे सब
गांव का कोई बंदा ऐसा नहीं कि सत्संग में आए नहीं। अब तो फ्री में लॉटरी लग गई, मुफ्त में। और बाप जी भी बड़े खुश कि चलो जिज्ञासु लोग हैं, तो प्रवचन दिया, सुबह प्रवचन दिया, फिर शाम को दिया, फिर लोगों के वो भिक्षा जाने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, साला जवाब नहीं मिल रहा है कि 5 साल के भीतर भीतर छोटे बच्चे मर जाते, कारण क्या है। 7 दिन जब पूरे हुए तो साधु से रहा नहीं गया। साधु ने कहा कि अब मैं चलता हूँ, अगले गांव जाता हूँ। 7 दिन हो गए, साधु तो घूमता भला, बहता पानी निर्मला, पड़ा रहे तो सड़ जाए। तो एक समझदार श्रावक थे, उन्होंने कहा बाप जी आप थोड़ा और रुक जाओ तो शायद हमारी उम्र बढ़ जाए, थोड़ा और आप रुक जाओ तो शायद हमारी उम्र बढ़ जाए। साधु ने सोचा कि मेरे रुकने से आपकी उम्र बढ़ जाने का क्या संबंध, कुछ मुझे समझ में नहीं आया। मेरे रुकने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी तो मेरी बहुत बढ़ जाएगी। तो कि नहीं, आप गुरुवार समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप रुकेंगे तो हमारी अवस्था बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। साधु का लेकिन कैसे। तो कि देखो गुरुजी, हमारे गांव का एक अनरिटन रूल है, अलिखित एक सिद्धांत हमारे गांव का है, प्रिंसिपल। क्या? हमारे गांव में कोई आदमी का जन्म होता है, उससे उसका उम्र नहीं नापी जाती है। हमारे गांव में आदमी के जन्म से उसकी उम्र तय नहीं होती है। हमारे गांव में जिस दिन आदमी को ज्ञान होता है उस दिन से उम्र गिनी जाती है। इसलिए जो ये आप देख के आए ना, कोई 6 महीने 8 साल, 1 साल के, 1.5 साल के, वो 90 साल के थे, बूढ़े बूढ़े, वो 6 महीने के नहीं थे, लेकिन उसको ज्ञान हुआ 6 महीने पहले, किसी को ज्ञान हुआ 1 साल पहले, किसी को ज्ञान हुआ 1.5 साल पहले। ज्ञान हुआ उसके बाद की उम्र लिखी हुई है, बाकी तो बूढ़े बूढ़े थे, सफेद बाल वाले। तो अध्यात्म ये कहता है, आदमी की उम्र, जब आदमी को ज्ञान होता है, समझ होती है, विवेक जगता है, भेद ज्ञान होता है, आत्मा की अंडरस्टैंडिंग आती है, तब उम्र गिनी जाती है। जैन दर्शन, भगवान महावीर का दर्शन डिम डिम घोष करता है। महावीर स्वामी ने कितने जन्म लिए, चलो बोलो बताओ। महावीर स्वामी ने कुल जन्म कितने लिए? 27। आनंद भाई कह रहे 27 उसके बहू हुए, बराबर है। अब क्या महावीर स्वामी के 27 बहू हुए? अनादि अनंत सृष्टि है, 27 बार ही जन्मे मरे। महावीर स्वामी 27 बार नहीं जन्मे हैं, अनंत बार जन्मे हैं, अनंत बार मरे हैं। फिर 27 बार क्यों? 27 जन्म इसीलिए गिने जाते हैं कि 27 जन्म पहले उनको ज्ञान हुआ था। जैन दर्शन में ज्ञान हुआ उसके पहले की उम्र गिनी ही नहीं जाती है, वो भव गिने नहीं जाते हैं। प्रवीण भाई ने मान लो कि 500 भव किए, लेकिन वो 500 भव किए ही नहीं है। वो तो श्वास लिए, वो तो लोहार की थोकनी भी लेती है, वो भव नहीं गिने जाते। भव तब गिना जाता है जब आत्मा का बोध होता है, उसके पहले नहीं गिना जाता है। वो तो सारे जानवर, जीव जंतु जन्म ले ले मर रहे हैं, जन्म ले ले मर रहे हैं, वो उम्र नहीं गिनी जाती। उम्र गिनी जाती है आत्म जागृति आने के बाद। अब हम सोचे हमारी उम्र कितनी है, छोड़ो उस साधु की बात, उस गांव की बात, हम अपनी उम्र तय करो ना। अब आपको पूछेंगे तो सब अपनी अपनी उम्र बताएंगे, कोई कहेंगे 65 साल, कोई कहेंगे 70 साल, कोई कहेंगे 40 साल। ये उम्र ज्ञानी की नज़र में है ही नहीं। ज्ञानी को दिख रहा है कि यह आदमी जी रहा है, लेकिन अभी उसको आत्मबोध नहीं हुआ है, वो केवल टाइम पास है। तो ये कैसे मेजर करते? अधिकतर लोग इस संसार में, अधिकतर लोग टाइम पास करने के लिए जी रहे हैं। आत्मबोध कैसे होता है?
मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो आधा घंटा चलेगा ना। तो इसीलिए आत्मबोध इम्पोर्टेंट है। पहले समझ लो इसका इम्पोर्टेंट क्या, कैसे होगा तो बहुत बात की बात है। आत्मबोध क्यों जरूरी है, वाई? इसलिए जरूरी है कि आज अगर प्रवीण भाई का या दशरथ भाई का प्राण छूट जाता है, भगवान करे लंबी आयुष्य हो, आज अगर प्राण छूटता है और फरिश्ता कह दे कि 2 घंटे का टाइम है देह छोड़ने के पहले, तो उस 2 घंटे में आपको पछतावा होगा कि खुशी होगी, ये तय करो। अगर पछतावा होगा कि साली जिंदगी पूरी चली गई, तेरा मेरा करने में जिंदगी पूरी कट गई, अब 2 घंटा बाकी है, 2 घंटे में तो आत्मज्ञान होगा नहीं। पछतावा अगर होता है तो समझ लीजिए जिंदगी बेकार गई। चाहे आपने करोड़ों का दान किया हो, चाहे आपने लाखों तीर्थ यात्राएं की हो, जब तक आत्मबोध नहीं हुआ है वो 2 घंटे में पता चल जाएगा कि आपको अफसोस होता है कि आपको खुशी होती है। वो क्राइटेरिया है। और तो मैं अपनी उदारता से बोल रहा हूँ 2 घंटा टाइम देगा, मृत्यु तो 2 घंटा भी टाइम नहीं देगी। वो देखे चल भाई खाते पीते उठाएगी। ये तो मैं एक एनोलॉजी दे रहा हूँ कि अगर 2 घंटे में मृत्यु होती है, आर यू हैप्पी टू गो? अरे यार जिंदगी जी ली, क्या मनुष्य जीवन मिला था, मौत 2 घंटे बाद आती हो तो अभी आ जाए, आई एम रेडी। ये स्थिति अगर बनती है तो काम है, नहीं बनती है तो मृत्यु के अंतिम समय में पछताना न पड़े उस तरह से जिंदगी जी लेनी चाहिए। रोज खुद को पूछे कल सूर्योदय नहीं होगा तो आई एम हैप्पी और अनहैप्पी, ये खुद को पूछ लो। बाकी जिंदगी तो कटती है, जानवरों की भी कट रही, हमारी भी कटेगी। जानवर और हमारे में फर्क क्या है? आत्मबोध किए बिना ये चैलेंज स्वीकार करे, चुनौती ले कि अपने को जाने बिना मैं प्राण छोड़ूंगा नहीं। अपने को जाने बिना मैं प्राण छोड़ूंगा नहीं। प्राण तो कभी भी छूट सकते हैं, तो तैयारी पहले रख लो। मृत्यु के समय मुझे पछताना नहीं पड़े, मैं आनंद से जाऊं। कबीर की भाषा में, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, बड़े प्रेम से बड़ी जागृति से ओढ़ी थी, इसमें एक भी दाग लगने नहीं दिया है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये चादर ऐसी की ऐसी सफ़ेद छोड़ के जा रहा। वो वही आदमी कर सकता है जो बेदाग जिंदगी जीता है, अपने आप को जानकर वो जाता है। अब प्रश्न आया, आप जो बेंजी करें कैसे जाने अपने आप को? पहले तो ये छटपटाहट होनी चाहिए मछली की तरफ, बिना पानी मछली रह नहीं सकती है, तो बिना आत्मज्ञान जीव कैसे रहेगा? छटपटाहट होनी चाहिए। तो मैंने समझ किया, मुद्दा समझ गया। आत्मज्ञान, आत्मबोध मनुष्य के सिवाय कोई योनि नहीं कर सकती। कोई योनि 84 लाख योनि में आत्मज्ञान नहीं कर सकती है। मनुष्य को यह राइट है कि वो कर सकता है। और मनुष्य अगर आमोद प्रमोद में और जिंदगी पूरी कर दे, जब तक हाथ पांव दिमाग काम कर रहा है तब तक अपने आप को पहचान लो। जब दिमाग काम नहीं करेगा, कान काम नहीं करेगा, आँख काम नहीं करेगी, कमर काम नहीं करेगी, उसके बाद अपने आप को पहचानने की साधना नहीं कर सकते हैं। बराबर है? अब कैसे करें? उसके लिए क्या करें? उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आत्मज्ञान दुनिया की सबसे सरल घटना है। आत्मज्ञान दुनिया की सबसे सरल घटना है, करना कुछ नहीं है। न करने की अवस्था ही आत्मज्ञान है। इस दुनिया में करना बहुत सरल है, कुछ न करना सबसे कठिन है। आदमी बैठे बैठे कुछ न कुछ करता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा। बिना प्रवृत्ति आदमी रह नहीं सकता। महावीर का मार्ग प्रवृत्ति का नहीं है, निवृत्ति का है। कैसे कह रहा हूं मैं निवृत्ति का मार्ग है? ठाणेनम, मोणेनम, जानेनम, अप्पाणम, वोशिरम, ये महावीर का मार्ग है।
महावीर की साधना 4 शब्दों में बता दी। ठाणेणम, मौणेणम, जाणेणम, अप्पाणं वोशिरामि। ठाणेणम यानी शरीर को स्थिर रखना, मौणेणम यानी बहु बोलना नहीं, जाणेणम यानी चित्त को ध्यान में लगाना। किसके ध्यान में लगाना? खुद के, दूसरों के नहीं। इन सारी 3 चीजों के सिवाय शरीर की स्थिरता, वाणी का मौन, मन विचार शून्य, ये 3 स्थिति के बिना सब कुछ मैं छोड़ देता हूं। अप्पाणम वोशिरामि, अपने आप को बाकी सब चीजों से निवृत्त कर लेता हूं। ये 3 ही चीज करना है। शरीर से हिलना नहीं, फिर रिपीट करो। वाणी से बिना मतलब बोलना नहीं, और मन में बिना कारण ज्यादा सोचना नहीं। इतनी सरल साधना है बस। और हम घर छोड़कर, परिवार छोड़कर संबोधि में क्यों आए? जंगल में क्यों आए? जून की चिलचिलाती इतनी गर्मी में क्यों आए? क्या खाने पीने और सोने के लिए? वो तो इससे अच्छा घर में था व्यवस्था, एयर कंडीशन कमरा था घर में। घर में सेवा करने वाले 2-4 रामू और सामू थे। सब छोड़कर इधर आए हैं ताकि इस ऊर्जा का हम लाभ ले सके और अपने आप को पहचान सके। और एक बात समझ लो, ये जो साधना है आत्मज्ञान की, कोई किसी को करा नहीं सकता। अगर कोई किसी को करा सकता होता तो महावीर स्वामी लाखों लोगों को करा देते, तो महाप्रज्ञ जी लाखों लोगों को करा देते, तो शुभकरण जी स्वामी हजारों को करा देते। मरे बिना मोक्ष नहीं होता है, वैसे खुद किए बिना ये साधना नहीं होती है। Stay still, calm, know yourself, appanam vosirami. तो खुद किए बिना ये साधना नहीं होती है। और ये साधना करने के लिए कोई चीज़ बाधक नहीं बनती है। शरीर आपके साथ है, वाणी आपके साथ है, मन आपके साथ है। आप कमरे में भी कर सकते हो, आप कमरे के बाहर भी कर सकते हो, सोते समय भी कर सकते हो, जागते समय भी कर सकते हो, खाते समय भी कर सकते हो। कोई चीज़ तुमको रोकती नहीं है। बैठ गए, मैं अकेला। अब क्यों अपेक्षा करें कि समण जी कराएंगे तो ही हम करेंगे? बाप जी कब ध्यान कराओगे? क्यों बाप जी अपना ध्यान नहीं करेंगे क्या? अब करो। हाँ ठीक है, ओरा का प्रभाव पड़ता है, यहाँ आके करो, लेकिन खुद करना पड़ेगा। हम बच्चे नहीं है छोटे कि माँ की अंगुली पकड़ के ही चलते रहे जिंदगी भर। एक बार रास्ता पहचान लो, रास्ता जान लो, फिर खुद साधना करनी है। 24 घंटा कोई कराने वाला थोड़ा हाजिर होगा, खुद करनी है, ये साधना है। अब शरीर को स्थिर करने के लिए, वाणी को मौन करने के लिए, मन को निर्विचार करने के लिए जो भी अपना अपना आपको जो कुछ कर सकते हो वो करो। जाप करना हो तो जाप करो, वांचन करना हो तो वांचन करो, बराबर है। ध्यान करना हो ध्यान करो, खाली बैठना हो तो खाली बैठो, कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। साधना यह है शरीर को स्थिर रखना, वाणी को मौन रखना और मन को भूत भविष्य से मुक्त रखना, वर्तमान में रहना। इतनी साधना है। अब जरा सा इस पर बात करें। शरीर को स्थिर रखना, पहली बात है शरीर को स्थिर रखना। क्या दिक्कत है इसमें? अगर मैं चाहूं कि भाई मैं 15 मिनट स्थिर बैठूंगा, ब्रह्मा आ जाए कि भूकंप आ जाए, मैं हिलूंगा नहीं, कौन रोक सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जमीन पर बैठ के करो, चेयर पे करो, कहीं भी करो, जैसे भी आपकी शरीर की अनुकूलता, लेकिन ठाणेनम, भगवान महावीर की आज्ञा है, ठाणेनम, मैं शरीर से हिलूंगा नहीं। काय गुप्ती, रोज 15 मिनट करो तो 15 दिन में मिरेकल हो सकता है।
लेकिन आदमी का प्रॉब्लम ये है कि 3 दिन किया, 10 दिन छोड़ा, 5 दिन किया, 8 दिन छोड़ा। अनियमितता संसारी लोगों की सबसे बड़ी बीमारी। आज मूड आ गया तो कर लिया, मूड नहीं आया तो 5 दिन शांति, कुछ नहीं होता है। आत्मा की बातें करो बड़ी बड़ी, आत्मा लाखों योजन दूर है। साधना छोटी है लेकिन कर नहीं पाते, संकल्प नहीं करते। ये पहली चीज, स्थिर बैठ। ऐसे दिन में 2 सीटिंग 3 सीटिंग करो, 15-15 मिनट की 3 सीटिंग करो। 3 टाइम खाना खाते हो तो 3 टाइम बैठते क्यों नहीं हो? खाना तो बॉडी डिमांड करती है, बैठने के लिए मन डिमांड थोड़ा करता है, इसलिए हम दूर भागते हैं उससे। बराबर। पहली चीज काय गुप्ती, कोई कठिन नहीं है, कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी कर लो। और आपको कोई बार बार प्रेरणा देने नहीं आएगा, खुद ही करना पड़ेगा। एक जमाना था कि लोग साधु संत बार बार डंडा लेके पीछे पड़ते थे, करो 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 करो। घर में दादा दादी होते थे, करो करो करो। आजकल इंडिपेंडेंट लाइफ कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई कहता है तो बुरा लगता है। इसलिए अब स्पिरिचुअल बनना मुश्किल है। मैं बार बार कहता हूँ, जब जॉइंट फैमिली थी स्पिरिचुअल बनना सरल था, क्योंकि घर में माहौल था, लोग रोक टोक करते थे। आज कोई किसी को कहने वाला नहीं है, इसलिए प्रमाद हावी हो गया, आलस हावी हो गया। ठाणे मोणेनम, मोणेनम का मतलब है बिना कारण मत बोलो। मौन की, महाप्रज्ञ जी कहते थे, मौन की सबसे बड़ी परिभाषा क्या? नहीं बोलना मौन नहीं है, बिना कारण नहीं बोलना मौन है। जरूरत हो तो 3 घंटा बोलो, जरूरत न हो तो एक शब्द भी मत बोलो, ये मौन है। 24 घंटे में सोचे, 24 घंटे में हम जितने शब्द बोलते हैं उसमें आवश्यक कितने, अनावश्यक कितने? आवश्यक ज्यादा कि अनावश्यक ज्यादा? एक दिन प्रयोग करो, संबोधि में एक दिन प्रयोग करो कि 24 घंटे में कम से कम शब्दों से मैं पूरा दिन पसार करूंगा। अब आश्चर्य करोगे, आप 15 शब्द बोलकर 24 घंटा निकाल सकते हो। इसका मतलब हम दिन में 2000 शब्द बोलते हैं, सब फालतू है। अब चाहे हम सब लोग इंक्लूडिंग मी, हम चाहे तो 15 शब्दों में पूरा दिन पसार कर सकते हैं कि नहीं? बोलो बहन जी, चाहे तो कर सकते हैं। उसकी जगह हम घंटों तक बोलते रहते हैं, एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग थी वहाँ बानवड़ में, स्कूल में टीचर की ट्रेनिंग थी। हमारा विषय था संवाद साधना, संवाद कैसे करना। तो हमने एक सूत्र बताया कि स्पष्ट बोलो, संक्षेप में बोलो। लोगों की आदतें स्पष्ट बोलते नहीं है और लंबी 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 बात करते हैं। बात है छोटी सी, बात करते लंबी। लंबी बात जिसको शॉर्ट में करना आता है, उस आदमी के शब्द उसके मालिक हो जाते हैं, शब्द उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, शब्दों का गुलाम नहीं रहता वो। तो वाणी, ये प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो बाद में, पहले संकल्प तो करो कि मैं अनावश्यक नहीं बोलूँगा। अभी मैं स्पीच दे रहा हूँ आपके बीच में, आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। अगर यही स्पीच मैं 3 घंटे तक कंटिन्यू बोलूँ तो, महाराज साहब अब तो छोड़ो। जो वाणी मीठी लग रही थी वही आधे घंटे के बाद कड़वी लगती है। इसलिए शब्द संपत्ति की तरह वैल्यूएबल है। पैसे की जैसे कीमत है वैसे शब्दों की कीमत है, और ज़्यादा बोलने वाले के शब्दों की वैल्यू नहीं होती है। लोग कहते फालतू बोलता रहता है, बकवास बकबक करता है। हाँ, तो ये वाणी, शब्द को साधो। अगर साधक बनना है, आत्मा को जानना है, अपने शब्दों को अपने काबू में रखो। और तीसरी चीज, मन के फालतू विकल्प ना करे। बैठे हैं संबोधि में, विचार आ रहे हैं संसार के, तो आप इधर हो कि घर में हो? अगर यहाँ बैठे बैठे बिजनेस के, दुकान के, बच्चों के, पोते के विचार आ रहे हैं,
तो आप इधर हो कि उधर हो, डिस्कनेक्ट हो तो पूरे हो, खाली शरीर से नहीं, मन से भी डिस्कनेक्ट। और दुनिया चलती है, हम नहीं रहेंगे। अगर आज चले जाए दुनिया से तो भी दुनिया चलेगी कि नहीं, परिवार चलेगा कि नहीं, अपने नहीं होंगे तो और अच्छा चलेगा कि एक हेडक गया एक उपाधि गई। तो क्यों इतना माइंड में चिंता करते, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, अपना अपना क्या होगा वो सोचो ना। इसलिए 84 लाख योनि में मनुष्य अवतार, शास्त्र कहते इतना दुर्लभ है, इतने 84 लाख कोटियाँ घाटियाँ पार करने के बाद मिलता है, और हम फालतू गंवा रहे हैं। संबोधि उपवन ये चाहता है, बाप जी की कृपा ये चाहती है, हम लोग ये चाहते हैं कि हम हर व्यक्ति के अंदर साधना का भाव जगे। साधना दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं है, अपने लिए है। वो भाव जगे और जब भी टाइम मिले बैठ जाओ और पहचानो मैं कौन हूँ, कौन छू, क्या थी थयो सु स्वरूप छे मारू खरू, कोना संबंधे वर्गणाए रूँ राखू के परिहरू। आ प्रश्न पूछो પોતાને, હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, હું કોણ છું, હું પ્રવીણભાઈ છું, હું પટેલ છું, વિસનગરથી આવ્યો છું, એ नहीं, आत्मा की बात है। तो आत्मज्ञान बहुत इजी है, साधना बहुत इजी है, संकल्प करना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो रुचि जगनी चाहिए कि मुझे करना है। और इस जन्म में नहीं होगा तो फिर 84 का चक्कर चालू, फिर घूमते 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 फिर कब वापिस वो परकोटा पार करके उस जगह आओगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये साधना हम कर ले। आज 3 मंत्र हमने बताए, काय गुप्ती, वाणी का मौन और मन में फालतू विकल्प नहीं। इन 3 के सिवाय आनंद भाई, ठाणेनम माणेनम जाणेनम, इन 3 के सिवाय बाकी सब मैं छोड़ देता हूँ। अपाणम वो शिरामी, बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए साइड में, इग्नोर, सेकेंडरी। ये 3 चीज़ें, दैट्स माई गोल, दैट्स माई सोल। हम रोल के चक्कर में सोल को भूल गए हैं, हम ड्यूटी के चक्कर में ब्यूटी को भूल गए हैं। इसलिए अगर संबोधि में आकर, इतनी पवित्र जगह में आकर हम साधना नहीं करें, अपने आप को नहीं पहचाने, और हम भाग्यशाली है कि यह सुविधा भगवान ने दी है। बाकी तो लोग भाई, कांजी भाई, लोग 70 साल में भी अभी 2 जून रोटी के लिए भागते रहते हैं। बेचारे के पास वो सुविधा नहीं है कि आंख बंद करके साधना कर सके, परिवार की जिम्मेदारी निभाई कि साधना करें। हमको ये सुविधा मिली है कि हम बैठ सकते हैं, हमको कमाने की चिंता नहीं है, भागने की चिंता नहीं है, और यहाँ आकर भी तेरा मेरा करते रहो तो फिर ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये साधना हम करें, आगे बढ़े और संकल्प कर ले कि आत्मज्ञान के बिना शरीर छोड़ेंगे नहीं। इतनी बर्निंग डिज़ायर हो तो आत्मज्ञान को आना पड़ेगा। ऐसी सद्भावना के साथ मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आता रहता हूँ बार बार। बाप जी थे तब भी आता रहता था, अब तो थोड़ी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। और आप सब लोग, प्रवीण भाई, दशरथ भाई, सब लोग कर्मठ, हमारे पुराने साधक बराबर संबोधि से जुड़े हुए। बाप जी थे तब भी, अब भी। तो हमारी सबकी अब ड्यूटी है, बाप जी के परमाणु कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हमारी सबकी ड्यूटी है कि ये पवित्र प्रांगण है, उसकी गरिमा बना के रखे, उसको और आगे बढ़ाते रहे, ताकि नए नए साधक आते रहे और अपनी साधना करके आत्मदीप जलाते रहे। ऐसी सद्भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो।